आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.7। ठीक है, इसमें हमें सीखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम। इससे पहले हमने सीखा था एचसीएफ, अब सीखेंगे हम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने कॉमन मल्टीपल तो सीख लिया, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सीखेंगे अब कैसे निकालते हैं। जैसे हम पे कोई दो नंबर है, मान लो हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15। 6 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो देखो कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन अब की बार अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। देखो 6 और 15 के एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक साथ कैसे होगी, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से काट के देखेंगे। 2 से 6 कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, जो कट जाएगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही रख देंगे। देखो 2 से काटा, 2 से ये गया 3 टाइम। 15 नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे ही छोड़ दो, 15 ही। अब ये 3 से कट जाएगा, दोनों 3 से, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा 15। अब 1 आ गया, अब ये 5 से जाएगा। अब 1 आ गया, 1 को 1 रख चले जाएंगे, और 5 1 ज़ा 5। समझ आ गई। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 6। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 आर कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो ये हो गया इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 6 से 30 कटेगा 5 टाइम, और 15 से कटेगा 2 टाइम। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा, यही सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह दो या बोल दो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही बात है। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों का मल्टीपल हो, इनसे छोटा नहीं हो सकता, यही सबसे छोटा है। सबसे पहला यही बनेगा 30, सबसे छोटा। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे हमसे क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 18। 8 और 18 का एलसीएम निकालना है हमें। तो 8 और 18 को एक साथ अब प्राइम फैक्टर्स कर देंगे इनके। तो 2 से जाएगा 4 टाइम, ये भी कट जाएगा 9 टाइम। अब 2 से ये कटेगा तो इसको काट देंगे 2 टाइम, और 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे रख दिया। अब ये 2 से कट जाएगा 1 टाइम, 1 आ गया, और 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे रख देंगे। तो 1 तो आ गया। अब 3 से देखो, 3 से जाएगा 1 का 1 रखेंगे, 3 से गया 3 टाइम। अब ये भी 3 से जाएगा 1 और 1 1 1 तक लाना होता है लास्ट में। तो ये हो गए इसके एलसीएम। तो लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 18 आर कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो 72 हो गया इसका एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम लेना आ गया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, जो बुक में एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो आप अपनी बुक में से देखो, मैं अपनी बुक में से देखता हूँ। तो हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो 12 और 18 को प्राइम फैक्टर्स कर लो एक साथ रख के। तो 2 से जाएगा ये 6 टाइम, और ये भी कट जाएगा 9 टाइम। अब ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, और ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रख दिया। अब ये 3 से कट जाएगा 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 से कट जाएगा 1 का 1, और 3 1 ज़ा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 18, वो 4 3 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 36। तो 36 इसका एलसीएम हो गया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9। बोला है एग्जाम्पल नंबर 9 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90।
तो कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9। किसका एलसीएम फाइंड करना है हमें? 24 एंड 90 का। तो 24 और 90 को रख के प्राइम फैक्टर्स कर देंगे एक साथ। तो 2 से कट जाएगा ये 12 टाइम, ये 45 टाइम। अभी ये 2 से अभी भी कट जाएगा 6 टाइम, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दिया। अब भी 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दिया। अब ये 3 से कट जाएंगे, 3 15 और 3 15 सा, ये भी 3 से कट जाएगा 1 टाइम और ये 5 टाइम। अब ये 5 से कटेगा 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना है इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 360। तो एलसीएम कितना है? 360, 24 और 90 का। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। तो एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। तो 48 और 45 को एक साथ प्राइम फैक्टर कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 से कटेगा ये 20 टाइम और ये 24 टाइम, और ये नहीं कटेगा। अभी भी 2 से कटेगा ये 10 टाइम, ये 12 टाइम, ये नहीं कटेगा। अभी भी 2 से कट जाएगा 5 टाइम, 6 टाइम। अब 2 से कटेगा ये 5 टाइम, ये 3 टाइम और ये 45। अब ये 3 से 5, 3 1 ज़ा 45, 15 टाइम। 5 से 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा, और ये 3 से कटेगा 1 1 और 1। तो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 120 और ये 24, 144, 144 5 ज़ा 720। कितना? 720। तो एलसीएम आ गया ये। तो अब ये था हमारा एग्जांपल नंबर 10। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। 20, 25 एंड 30 का एग्जाम एलसीएम निकालना है हमें। तो 20, 25 और 30 को प्राइम फैक्टर करेंगे एक साथ। तो देखो 2 से कट जाएगा 10 टाइम, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 15 टाइम। अब 2 से कटेगा ये 5 टाइम, नहीं कटा, ये ऐसे। अब 3 से कट जाएगा 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, पर ये कटेगा 5 टाइम। अब 5 से कटेगा ये 1 टाइम, 5 टाइम 1 टाइम, ये 5 से कटेगा 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 300। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 300। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा था? 11। अब हम अपना अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल
नंबर 12। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो अच्छे से, लैंग्वेज वाला है, अच्छा है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला है, टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल क्या होता है? मट्टी का तेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of time। तो ठीक है, दो ना टैंक कर रहे हैं, एक तो 850 लीटर का, एक 680 लीटर का केरोसिन ऑयल का। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है कंटेनर की, विच कैन मेजर केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जो कि होल्ड कर सके दोनों को बराबर टाइम्स। तो देखो क्या होएगा, उसका आंसर होएगा दोनों का हम HCF निकाल देंगे बस। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखना अभी कैसे, ध्यान से समझना, अभी बता भी दूंगा मैं। और तो बस हमें क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी द HCF ऑफ 850 एंड 680। HCF ऑफ 650 एंड 650 नहीं 850 एंड 680। इसका HCF, इसके मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो HCF कैसे निकालते हैं, 850 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 680 के भी करेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे। तो 850 के करते हैं, 2 से गया 425 टाइम्स, फिर ये 9 2 5 से जाएगा, 5 8 40 2 5 5 5। अब ये 5 से कटेगा 17 टाइम, ये 17 से कटेगा 1 टाइम, ये 2 से कटेगा 340 टाइम, ये 2 से कटेगा 170 टाइम। अब ये 2 से कट जाएगा 85 टाइम, फिर ये 5 से कटेगा 17 टाइम, ये 17 से कटेगा 1 टाइम। ठीक है, तो 850 का HCF, 850 का कितने हुए फैक्टर्स, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 ये। और 680 को कैसे लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 17 कॉमन है। तो HCF ऑफ 850 एंड 680 आर कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 5 इंटू 17। तो 5 टू द 10 इंटू 17 170। तो आंसर लीटर में आया था 170 लीटर्स। कंटेनर 170 लीटर के होने चाहिए। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे। 170 लीटर के 850 वाले में 5 फिल्स भरेंगी, कितनी जो छूट गया, कितनी 5 छूट गई, 5 फिल भरेंगी। अभी मैं दिखाता भी हूँ देखो। और 2 2 ज़ा 4 बचा, तो 680 में 170 की 4 भरेंगी, 4। तो देखो 170 है ना, 170 के कितने फिल्स बनेंगे, 5। तो देखो 170 के एक फिल, दूसरा फिल, तीसरा फिल, चौथा फिल और 5वां फिल। 5 फिल भरेंगे कितने, 170 के, 170 170 170 और 170, और ये भी 170 लीटर का। टोटल एक बड़ा वाला भर जाएगा पूरा, कितने का, 850 का। देख लो ना, 170 प्लस 170 340 प्लस 70 510 प्लस 170 680 प्लस 17 850। तो 5 फिल भर गए। और 680 के कितने, 170 के जो बच गया कितने, 2 दूनी 4, 4 फिल। तो देखो 1 2 3 4
सबको ऐड करा ना, सम करा सबका, तो कितने बैठेगा 680 लीटर का बड़ा वाला, 680 लीटर का। तो 4 फिल कितने के 170 के, देख लो चाहे सम करके, 170 प्लस 170 340 प्लस 170 510 प्लस 170 680। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। समझ आ गया आपको? 170 के कितने फिल्स भरे, 5 फिल्स, और 170 के 680 के लिए कितने फिल्स भरे, 4 फिल्स। इतनी कंटेनर की तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 170 लीटर। कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 170 लीटर। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर, हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला इन ए मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, तो 3 जने 3 पर्सन ना एक साथ अपने कदम रखते हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मतलब ये परेड में होता नहीं है जैसे 26 जनवरी परेड में कदम से कदम मिला के चलते हैं, वो स्टेप ऑफ एक साथ करते हैं वो। तो देयर स्टेप मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो तीनों के जो स्टेप्स है ना वो इतने इतने मेजर के हैं, 80, 85 एंड 90 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो what is the minimum distance each should walk to that all can cover the same distance in complete steps? तो बताना है मैं वो कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर कर लेंगे ताकि सब एक जितने कदम रखे। तो करते हैं, तो क्या होएगा इसका आंसर, इन 80, 85 और 90 का एलसीएम ले लेंगे, बस वो होएगा उसका आंसर। तो एलसीएम लेना होगा हमें, एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90 का। तो 80, 85 और 90 को एक साथ प्राइम फैक्टर्स कर देंगे इनके। तो 2 से गया सबसे पहले, तो ये 40 टाइम्स, ये नहीं गया, ये गया 45 टाइम्स। ये 2 से गया 20 टाइम्स, ये नहीं गया, ये भी नहीं गया। अभी भी 2 से कट जाएगा 10 टाइम, ये 85, ये 45। अभी भी 2 से कट जाएगा 5 टाइम, 85 और 45। अब 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बट ये कट जाएगा 15 टाइम। अभी भी ये 3 से कट जाएगा 5, ये नहीं कटेगा, बट ये कट जाएगा 3 टाइम, सॉरी 5 टाइम्स। अब 5 से कटेंगे, 5 वन ज़ा 5 17 और 5 वन ज़ा, अब ये 17 से कटेगा, 1 ज़ा 17, 1 ज़ा और 1 का 1। तो एलसीएम ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144, 5 ज़ा 720 इंटू 17, 720 इंटू 17, 12,240। कितना, 12,240। ये आप करके देख लेना, मुझे आता था तो मैंने कर दिया, और सेंटीमीटर में चल रहा था सब। तो मिनिमम लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज 12,240 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। तो इतना मिनिमम डिस्टेंस उनको स्टेप ऑफ करना पड़ेगा ताकि सबके स्टेप सेम रहे, मिनिमम डिस्टेंस ये रहेगा। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 14 में हमसे बोल रहा है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 पे ध्यान देना अच्छा है। बोलता है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves the remainder 7 in each case। मतलब बोल रहा फाइंड द लीस्ट नंबर, कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 12 से, 16 से, 24 से एंड 36 से डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर छूटे कितना, 7। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, तो वो नंबर होना चाहिए, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, किसका, 12, 16,
24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले तो। टू से जाएगा 6 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम, ये 18 टाइम। अभी भी 2 से कट जाएगा 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम। अभी भी 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब भी 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये और ये। अब 3 से कटेगा, 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ा, अब 3 से 1 1 1 और 1। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 3 ज़ा 144। कितना है इनका एलसीएम? 144। अब हमें वो नंबर बताना था ना, तो नंबर और रिमाइंडर छूटेगा 7। तो देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर। तो वो जो नंबर होगा ना, जो नंबर रिमाइंडर छोड़े 7, वो होगा इस नंबर में 7 को जोड़ देंगे, इस नंबर से 7 ज्यादा होगा। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 7 ज्यादा होगा ना, ये वाला 7, 7 मोर देन 144, that is therefore 144 प्लस 7, तो वो नंबर होगा 151। समझ आ गई? क्या करके भी देख लो। देखो 151 को सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 12 1 12, कितना छूटा? 3 1, 12 2 24। यहाँ पे रह गया 7 रिमाइंडर, 7 आ गया रिमाइंडर, 7 ही आना चाहिए था। देखा 151 ही है। अब 16 से करके देख लो, 24 से किसी से भी करके देख लो, यही आएगा। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.7। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 3.7।